Welcome dear friends once again, and today we are going to start microeconomics second lesson, that is consumers equilibrium. तो इस लेसन में जो हमारा सिलेबस है कवर करता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मुझे पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच दैट इज इंडिफरेंस कर्व, डिक्सन एंड एलन अप्रोच भी कहा जाता है इसको, बजट लाइन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और कुछ सॉल्व प्रैक्टिकल्स को देखा जाएगा. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट reiterate that the purpose of these videos are those students who are very close to me. They are named as backbenchers or late bloomers. They don't have the habits of रीडिंग एट होम, बुक रीडिंग की आदत नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट सो दैट दे हैव एनी वोकैबुलरी प्रॉब्लम और एनीथिंग एल्स सॉर्ट ऑफ दिस दे कैन हैव अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग. So with that purpose I am going to make this video once again to my dearest lords. Okay, so let us start this video. Okay, a consumer is the main decision maker of a consumption pattern. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर, वही जो मुख्य रूप से वही डिसीजन लेता है, मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंजम्पशन पैटर्न. जो कंजम्पशन का जो पैटर्न है उसका डिसीजन कौन लेता है? कंज्यूमर कर लेता है. ठीक है, जो उपभोग का, कंजम्पशन मतलब उपभोग की जो पैटर्न है, उपभोग का जो तरीका है, उसका डिसीजन कौन लेता है? कंज्यूमर लेता है. तो अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. वो कंज्यूमर को यहाँ डिफाइन किया गया है. कंज्यूमर कौन होता है? जो चीज़ें खरीदता है, गुड्स और सर्विसेज को जो खरीदता है, किस पर्पज़ से खरीदता है? फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. ठीक है, अपनी जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कंज्यूमर वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, उसको हम क्या नाम देते हैं? उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर. ही टेक्स डिसीजंस विद रिगार्ड टू द काइंड ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. ठीक है, तो वो डिसीजन लेता है, वो निर्णय लेता है कि किस तरह की वस्तुओं को खरीदा जाए जिससे कि उसकी जो इच्छाओं हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, हो सके. द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज़ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वो मैक्सिमम उसको सेटिस्फैक्शन मिले फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम. अपने इनकम जो भी वो खर्च करता है उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिले ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. जो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं उसको वो किस तरह से कंजम्पशन करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअल. कंज्यूमर एक इंडिविजुअल के रूप में कंसिडर किया जाता है. कंज्यूमर जनरली अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअल. ठीक है, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता क्या है? कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. कंज्यूमर जो इंडिविजुअल को तो माना ही जाता है, व्यक्तिगत होता ही है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, और व्यक्तियों का समूह भी होता है तथा इंस्टीट्यूशंस भी होता है, ठीक, संस्थाएं हैं. मतलब कंज्यूमर को हम केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे, ये व्यक्तियों का समूह हो सकता है और संस्थाएं भी कंज्यूमर मानी जाती है. जो भी कंज्यूम कर रहा है, जैसे बहुत सारे रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, फिर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर हम कंज्यूमर के रूप में हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी कंज्यूमर हो जाते हैं. द एम ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड. इस लेसन का उद्देश्य क्या है? कोई भी हम लेसन पढ़ने जाते हैं तो उस पहली बात तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन? टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज. कि एक कंज्यूमर किस प्रकार से अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने संतुष्टि को मैक्सिमम कर पाता है, अधिकतम कर पाता है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वह जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उससे किस प्रकार अपने सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि को मैक्सिमाइज करेगा, इसकी बात की जा रही है. एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है, जिस प्रकार रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है, और अनलिमिटेड वांट्स. वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं. अ कंज्यूमर हैज़ टू फॉलो सम प्रिंसिपल. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कंज्यूमर को कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा और कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा
किस लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा, किस लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, सो दैट ही अटेन द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल, जिससे कि वह जो उच्चतम स्तर है संतुष्टि का जो उच्चतम स्तर है उसको वह प्राप्त कर पाए। द टू मेन अप्रोचेज टू स्टडी कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब दो अप्रोच हैं किस बात के लिए, कंज्यूमर्स के व्यवहार को समझने के लिए, कंज्यूमर्स बिहेवियर को समझने के लिए, और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम संतुष्टि को संतुलन को, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है उसको समझने के लिए, उपभोक्ता संतुलन जिसको कहते हैं उसको समझने के लिए, और उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हमारे पास क्या है, दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच का नाम क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसका नाम क्या है, संख्यावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और इसको दिया था मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का भी नाम दिया जाता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का नाम दिया जाता है। दूसरा हमारा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस। हिक्सियन एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सब एक ही है। तो दो अप्रोच हो गए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इसको संख्यावाचक कहते हैं, इसको गणनावाचक कहते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक और ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इस तरीके से उपभोक्ता का जो व्यवहार है, कंज्यूमर्स का बिहेवियर है एंड कंज्यूमर्स का जो संतुलन है, उपभोक्ता संतुलन है, उसको जानने की दो अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, पीपल कंज्यूम्स डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन लेवल। व्यक्ति या संस्थाएं जो भी हैं वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग इसीलिए करती हैं कि जिससे वो अपने सेटिस्फेक्शन को, अपने संतुष्टि को के जो लेवल है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। हाउएवर टू डू दिस, इसको करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, और ऐसा करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ऐसा करने के लिए ज़रूरी है टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये डिटरमाइन करें कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है ऑब्टेन्ड जो हम जो कर रहे हैं पर्टिकुलर कमोडिटी से, तो हम कितना उसका कंजम्पशन कर पा रहे हैं जिससे कि हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। तो हम उसकी गणना ज़रूरी है कि हम एक वस्तु से सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है कि दो वस्तुओं से मिल रहा है कि तीन वस्तुओं से मिल रहा है या कुछ और वस्तुओं से मिल रहा है। तो इसकी क्वांटिटी को जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम इसकी गणना करें कि हम सेटिस्फैक्शन हमको कैसे मिल रहा है। अंडर दिस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज़ यूज्ड टू अटेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इस कार्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है, इसमें यूटिलिटी को जानने के लिए, समझने, सेटिस्फैक्शन को जानने और समझने के लिए, जिससे कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्राप्त हो सके, ये ज़रूरी है कि हम जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम यूटिलिटी को पहले समझें और यूटिलिटी के माध्यम से हम ये डिसाइड कर पाएँ कि किस वस्तु से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, और तभी हम जान पाएंगे कि हम दो वस्तुओं से जो यूटिलिटी मिली उससे हमको एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ, या चार वस्तुओं के जो कंजम्पशन से जो यूटिलिटी प्राप्त हुई उससे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ। इसलिए अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड टू ऑब्टेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी क्या है। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट एंड सेटिस्फैक्शंस are familiar for all of us, it is much more different to express these concepts in concrete terms. Okay, यद्यपि कि हम सभी टेस्ट क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, इन शब्दों से हम परिचित हैं। ठीक है, इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है टू एक्सप्रेस दिस कॉन्सेप्ट इन कॉन्क्रीट टर्म्स। लेकिन जो ठोस रूप में इन जो शब्द हैं इनका प्रस्तुतिकरण डिफ़िकल्ट हो जाता है। For example, suppose you have just eaten
एन आइसक्रीम एंड चॉकलेट। अभी जस्ट आपने क्या किया, आइसक्रीम और चॉकलेट खाया है। कैन यू टेल हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम ईच ऑफ दिस आइटम? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ आप उससे कितना सेटिस्फाइड हैं? प्रॉबली यू कैन टेल विच आइटम यू लाइक मोर। शायद आप ये तो कह पाएँ कि किस आइटम को आपने ज़्यादा पसंद किया, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस हाउ मच यू लाइक्ड वन ओवर द अदर। लेकिन ये बात कहना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए कि कितना आपने एक से कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला या कितना आपको अच्छा लगा, ये कहना मुश्किल है। तो कैन यू टेल हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम ईच ऑफ दीज आइटम्स? प्रोबेबली यू कैन टेल विच आइटम यू लाइक्ड मोर। आप शायद ये कह सकते हैं कि किस आइटम को आपने पसंद ज़्यादा किया, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस हाउ मच। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि कितना यू लाइक वन ओवर द अदर, कि कितना आपने पसंद किया एक के कंजम्पशन का, एक का जो कंजम्पशन आपने किया उसको दूसरे का जो कंजम्पशन किया उससे कितना आपने ज़्यादा यूटिलिटी मिला या कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ एविडेंट, ये तो बिल्कुल क्लियर है दैट वी नीड अ मोर क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हमको एक बहुत ही सॉलिड तरीके से एक क्वांटिटेटिव संख्यावाचक मेजर की ज़रूरत है जो इस सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सके। ड्यू टू दिस रीज़न इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सो दैट कि यूटिलिटी के माध्यम से हम ये बता सकें कि एक वस्तु का जो हमने कंजम्पशन किया वो दूसरे वस्तु के कंजम्पशन से कितना ज़्यादा हमने किया। मतलब हम सेटिस्फेक्शन की एक तुलना कर पाएँ कि हमको सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, इस बात के लिए यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसका मतलब क्या होता है? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी। किसी भी वस्तु में जो सेटिस्फैक्शन की जो पावर है, वांट को मतलब आवश्यकताओं को पूरा करने की जो क्षमता है, उसी को यूटिलिटी का नाम दिया जाता है। तो यूटिलिटी रेफर्स टू द व्हाट वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। इट इज़ द सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये कैसा है? ये एक ऐसा संतुष्टि है जो या तो वास्तविक रूप से हो या जो उम्मीद किया जा सके, एक्सपेक्टेड हो कि हाँ फ्यूचर मिलेगा। डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कम्युनिटी, जो किसी भी वस्तु के कम्युनिटी के कंजम्पशन करने से, उपभोग करने से प्राप्त होता है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी जो है व्यक्ति से व्यक्ति अलग हो सकता है, प्लेस टू प्लेस से अलग हो सकता है, एंड टाइम टू टाइम से अलग हो सकता है। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हॉब्सन, ठीक है, प्रोफेसर हॉब्सन के शब्दों में यूटिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। यूटिलिटी क्या है? एबिलिटी है वस्तुओं की कि हम कैसे अपने वांट को, अपने आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ। हॉब्सन साहब ने कहा यूटिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई वांट। एक वस्तु की क्षमता है, एक वस्तु की योग्यता है कि वो कैसे हमारे वांट को पूरा करें। इन शॉर्ट, व्हेन अ कम्युनिटी इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, वी कैन कंक्लूड दैट द कम्युनिटी हैज यूटिलिटी। अगर किसी वस्तु में, सेवाओं में हमारे वांट को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी चाहतों को पूरा करने की क्षमता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु में क्या है? यूटिलिटी है, उपयोगिता है। अब क्वेश्चन उठता है, हाउ टू मेजर यूटिलिटी? यूटिलिटी को कैसे मेजर करना होता है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का अर्थ समझने के बाद द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, दूसरा महत्वपूर्ण विषय क्या है? हाउ टू मेजर यूटिलिटी? यूटिलिटी को कैसे, उपयोगिता को कैसे मूल्यांकन किया जाए? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन द सेम वे, उसी प्रकार जैसे वेट और हाइट को मेजर किया जाता है। फॉर दिस इस उद्देश्य से इकोनॉमिस्ट एज्यूम्ड ने मान लिया, इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्री ने मान लिया दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल और न्यूमेरिकल टर्म्स, कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है कार्डिनल या न्यूमेरिकल टर्म्स में। ठीक है, बाय यूजिंग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी का जो कार्डिनल मेजरमेंट का जो तरीका है, इट इज़ पॉसिबल टू न्यूमेरिकली एस्टिमेट यूटिलिटी,
कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकली एस्टिमेट किया जाए, संख्या के रूप में एस्टिमेट किया जाए, विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं के कंजम्पशन उपभोग करने से उसको प्राप्त होता है, ठीक है, और उसको न्यूमेरिकल में हम एस्टिमेट करते हैं। तो इस प्रकार से यूटिलिटी को हम कार्डिनल अप्रोच में मेजर कर पाते हैं। देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने के का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। सो द इकोनॉमिस्ट डिराइव्ड एंड इमेजनरी मेजर्स नोन एज यूटिल्स। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि ये एक इमेजनरी जो मेजर करने का जो तरीका है उसको डेवलप किया, और उस इमेजनरी मेजरमेंट का जो यूनिट है उसको यूटिल नाम दिया गया। ठीक है, बाय यूजिंग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इट इज़ पॉसिबल टू न्यूमेरिकली एस्टिमेट यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी से जब मेजर करना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम न्यूमेरिकली एस्टिमेट कर सकते हैं यूटिलिटी को, विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के जो कंजम्पशन से उपभोग से मिलता है, बट देयर वॉज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। लेकिन यूटिलिटी को मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। सो द इकोनॉमिस्ट डिराइव्ड एन इमेजनरी मेजर। इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इमेजनरी मेजर्स को डेवलप किया और उसका नाम क्या दिया, यूटिल्स। तो यूटिल आर इमेजनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स। यूटिल क्या है, इमेजनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट है। ठीक है, इमेजनरी है ये मतलब रियल नहीं है, और साइकोलॉजिकल है और मानसिक है। यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर सेटिस्फैक्शन। जो किस काम में आता है, तो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के काम में आता है, यूटिलिटी को मेजर करने के काम आता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। जो कि किससे जन्म लेता है, कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से ये जन्म लेता है। अब एग्जाम्पल एक देखते हैं, मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ यूटिल्स। कैसे मेजरमेंट करते हैं यूटिल्स के रूप में सेटिस्फैक्शन को, संतुष्टि को किस प्रकार यूटिल्स के रूप में मेजर करते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल देखा जाएगा। सपोज यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम एंड चॉकलेट। आपने आइसक्रीम और चॉकलेट अभी भी खाया हुआ है। यू एग्री टू असाइन 20 यूटिल्स एज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द आइसक्रीम। तो आइसक्रीम आपने असाइन कर दिया अपने मन से कि आइसक्रीम से हमें 20 यूटिल्स की प्राप्ति हुई। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूटिल्स बी असाइंड टू द चॉकलेट। तो अब चॉकलेट को कितना यूटिल्स असाइन किया जाए, दिया जाए। इफ़ यू लाइक द चॉकलेट लेस देन यू मे असाइन यूटिल्स लेस देन 20। अगर आप चॉकलेट कम पसंद करते हैं तो आप उसको 20 यूटिल से कम दे सकते हैं। हाउएवर इफ़ यू लाइक इट मोर, लेकिन आप ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, यू वुड गिव इट अ नंबर ग्रेटर देन 20। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा नंबर चॉकलेट को दे सकते हैं, क्योंकि उसको आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज यू असाइन 10 यूटिल्स टू द चॉकलेट। लेकिन अब मान लो कि आपने 10 यूटिल्स दिया चॉकलेट को, देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ठीक है, कि ये कंक्लूड किया सकता है, निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है, दैट लाइक द आइसक्रीम ट्वाइस एज मच एज यू लाइक द चॉकलेट। तो आप आइसक्रीम जितना आप चॉकलेट चाहते हो उसके दुगने में आप क्या चाहते हो, आइसक्रीम चाहते हो। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, वन मोर वे टू मेजर यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने की दूसरा तरीका क्या है, यूटिलिटी कैन नॉट बी टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देखिए, यूटिलिटी को हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के रूप में तो लेते हैं, लेकिन इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिवर्तित होता रहेगा। इसका मेजरमेंट सबसे अलग होगा। ओके, hence several economists including Marshall suggested the measurement of utility in terms okay। अब यहाँ पे कहता है क्या है कि hence several economists, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसी कारण से, जिसे मार्शल सब अग्रणी थे, सजेस्ट किया कि द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, कि हम यूटिलिटी को किस में हम मेजर कर लें, मॉनेटरी टर्म्स में कर लें, मतलब मुद्रा के रूप में मेजर कर लें। इट मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस। यूटिलिटी को मनी, मुद्रा और प्राइस के रूप में मेजर कर सकते हैं, विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे, जिस पर कंज्यूमर तैयार हो खरीदने के लिए।
Okay, in the above example, suppose one util is assumed to be equal to 1 rupees. Now an ice cream will yield utility worth 20, that is one utility is equal to 1 rupees. Okay, अब ऊपर के एग्जाम्पल में देखो, सपोज वन यूटिल इज एज्यूम टू बी इक्वल टू 1 रुपीज़. अब एक यूटिल 1 रुपये के बराबर है, तो आइसक्रीम से 20 यूटिल से मिला तो वो 20 रुपीज़ के बराबर हो गया. ठीक है, एंड चॉकलेट विल गिव यूटिलिटी ऑफ ₹10. मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया है. दिस यूटिलिटी ऑफ ₹20 फ्रॉम द आइसक्रीम ऑफ ₹10 फ्रॉम द चॉकलेट इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, और इसी को अब ये जो हमने यूटिलिटी डिराइव किया, दिस यूटिलिटी ऑफ ₹20 फ्रॉम द आइसक्रीम और 10 फ्रॉम द चॉकलेट इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. अब ये वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वो टर्म मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वो वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. यूटिलिटी को हमने मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, ओके, थोड़ा सा यहाँ पर लगता है झपकी आ गई थी. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉनेटरी वैल्यूज इंस्टीड ऑफ यूटिल्स इज दैट इट अलाउज easy comparison between utility and price paid since both are in the same units. The advantage of using monetary value, तो एडवांटेज क्या है मॉनेटरी वैल्यू को यूज करने का इंस्टीड ऑफ यूटिल्स की जगह, इज दैट इट अलाउज इजी कंपेरिजन, ये कंपेरिजन आसान करता है यूटिलिटी एंड प्राइस पेड सिंस बोथ आर इन सेम यूनिट्स, क्योंकि दोनों एक ही यूनिट्स में. इट मस्ट बी नोटेड दैट it is impossible to measure satisfaction of a person as it is inherent to the individual and offers greatly from person to person. ठीक है, it must be noted that it is impossible to measure satisfaction of person as it inherent in the individual एंड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब व्यक्ति से व्यक्ति अलग होता है, क्योंकि ये इनहेरेंट क्वालिटी है. ठीक है, तो सबकी पसंद भी अलग अलग होती है, तो ये व्यक्ति से व्यक्ति अलग होता है. स्टिल द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज़ वेरी यूजफुल. लेकिन इसके बावजूद भी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी प्रयोग में आता है और काफ़ी उपयोगी है. इन एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर उपभोक्ता के बिहेवियर को समझने के लिए दोनों अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ. ठीक है, ये तो यूटिलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. एक बार इसको और डिराइव कर देंगे, थोड़ा सा 1 मिनट बता गई थी. इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन. ठीक है, एक व्यक्ति के सेटिस्फैक्शन को मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है. ठीक है, क्यों? एज इट इनहेरिट टू द इंडिविजुअल एंड डिफर. इनहेरिट टू द, ये व्यक्ति के आंतरिक गुण है. ठीक है, और ये डिफर करता है ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में से ये अलगाव उत्पन्न करता है. ठीक है, वेरी करता है. स्टिल द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज़ वेरी यूजफुल. इसके बावजूद भी कॉन्सेप्ट जो है यूटिलिटी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. और इसका महत्व क्यों है? एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. ये कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसकी मनोदशा को समझने में बहुत ही सहायक होता है यूटिलिटी का ये दृष्टिकोण. चलिए, ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो बनाएंगे. तब तक धन्यवाद.